खेलना है तो आपकी स्क्रीन पर। और अब वीरू आपका सवाल पूछिए। दिखाइए स्क्रीन पे, प्लेट भी लाइए डॉक्टर। जी हाँ, आज का सवाल था और देखिए 15 अगस्त की बेहद नज़दीक इस सवाल को पूछने का कारण था बस कि भाई थोड़ा सा भारत के डिफेंस और से संबंधित कुछ सूचनाओं पे, खबरों पर फोकस करें। हालांकि इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशन राइट नाउ। प्रश्न ये था कि व्हाइट स्वान के नाम से किस एयरक्राफ्ट को जाना गया है। इतिहास में इस एयरक्राफ्ट की अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंस है और इसका भारतीय मीडिया से या फिर भारत में आजकल चल रही खबरों से क्या सरोकार है। नीरज जी उपस्थित हैं, आशीष भी हैं। बताइए आप दोनों में से कौन जवाब देगा इसका। नीरज जी आप बताइए। ये हम दोनों दे सकते थे क्योंकि व्हाइट स्वॉन डालते थे। और आपने जब सवाल पूछा था ना तो हमारे व्यूअर तो सबसे स्मार्ट, उन्होंने इंस्टेंटली टैग करके भेजा था, तो मेरे को आंसर वही से मुझे पता चल गया था कहां से सर्च शुरू करनी है। वैसे नाम डालते से ही मिल गया था, पर इसका एक इजी सॉल्यूशन था हमारे पास, ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। हमारे साथ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सेवाज सर। सेवाज सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये थैंक यू वेरी मच सर, आपने सवाल सुना वीरू का? हाँ, मुझे पता है TU-160 की क्या भारत लेना चाहेगा तो क्यों। तो इस व्हाइट स्वॉन के नाम से ये TU को जाना जाता है, आप कह रहे हो? हाँ या बिल्कुल, आप क्वेश्चन पढ़े और फिर मैं उसका आंसर देता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। सर, वीरू ने पूछा हमसे कि व्हाइट स्वॉन के नाम से किस एयरक्राफ्ट को जाना जाता है और ये अब फिर से खबरों में क्यों आया। हाँ बिल्कुल, देखो दो बातें। हाँ। देखो, व्हाइट स्वैन के नाम से TU-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये रूस का, उसके नाम से ये जाना जाता है। ये सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि अभी भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। वैसे तो भारत की जो एयरफोर्स है चौथे नंबर की है, अमेरिका, रूस और चीन, और उसके बाद हमारा नंबर आता है। और हमारे पास काफी अच्छे जहाज हैं जिसके अंदर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और उसके बाद जगोर, और अभी हमने रफाल 4.5 जनरेशन ले लिया। मगर ये सब स्ट्रेटेजिक फाइटर हैं, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। इसका मतलब इनकी रेंज जो है लिमिटेड है, इनकी रेंज ज्यादा नहीं है। आप डीप इनसाइड दुश्मन के अंदर नहीं जा सकते। मगर अगर आप वैसे देखें कि पाकिस्तान के लिए तो ये ठीक है, इनकी हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत नहीं है। हम जो रेंज है हमें करीब 2-3 हजार किलोमीटर तक चाहिए, वो है। मगर अगर आपको लंबा जाना है, अगर आपको चीन को थ्रेटन करना है स्ट्रेटेजिकली, उसके इंपॉर्टेंट टारगेट को, तो आपको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है। और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में ये TU-160 और जिसको व्हाइट स्वैन के नाम से जाना जाता है, ये सुर्खियों में है कि हो सकता है भारत ये 6 लीज पे ले रूस से। इसकी जो काबिलियत और क्षमता क्या है कि काबिलियत ये है कि ये 13,000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस जा सकता है और इसका जो रेडियस है वो 7,000 किलोमीटर के करीब है, फाइटिंग रेडियस। और ये अगर फ्यूल इसको किया जाए रिफ्यूलिंग तो इसकी और भी रेंज हो सकती है। ये जो स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर सकता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आपका लॉजिस्टिक बिल्डअप। तो आपको ये अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेना है तो आपको ये चाहिए दो जगह के लिए। एक तो आपको चाहिए चीन के पास, क्योंकि चीन की जो आपको पता है डेप्थ बहुत ज्यादा है। चीन के पास भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नजर भी आए। तो अगर आपने उसको वो करना है काउंटर, तो आपके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का फायदा क्या है? दो बातें हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है तो चीन को डर लगेगा कि वो अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा और वो डीप इनसाइड आएगा तो भारत के अंदर भी काबिलियत और क्षमता है, भारत भी जा सकता है। और दूसरा है किलोमीटर की रेंज। ये मैं यूके देख रहा था वीरू, एरियल जाना है यूके तो 7,500 किलोमीटर तो यूके पहुंच जाएंगे। 13,000 तो एग्जैक्ट 13,000 बताओ। हाँ, कम पहुंच जाएंगे। दिल्ली से पेंटागन 12,939 किलोमीटर। काय का चाइना ये वीरू, अब बोलो आपका आंसर मिल गया, सही है कि नहीं? हाँ मिल गया, आंसर मिल गया। और पर जानते हैं आशीष, इसमें एक पेज और है खबर में, बहुत संक्षेप में बोल देता हूँ यहाँ पे। दरअसल TU-160 की पॉसिबिलिटी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जानते हैं क्या है?
अमेरिका का B-1 लैंसर जो है बॉम्बर, वो भी इंडिया में कुछ दिनों पहले प्लेस था। वो अपने तय शेड्यूल से ज्यादा रहा। तेजस ने उसे एस्कॉर्ट भी किया, जो हमारा एयरक्राफ्ट है। पॉसिबिलिटी उस बात की भी है कि शायद अमेरिका भी अपना बॉम्बर इंडिया को ऑफर करे। ये भी खबर का एक हिस्सा है आशीष। इंटरेस्टिंग। शिवाज सर, थैंक यू सो मच। मैं इसके ऊपर एक दो पॉइंट और जोड़ दूं अपने दर्शकों के लिए। सर बताएं सर। हाँ देखो, इसकी दो तीन बातें हैं कि आपको मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ये ट्रायड मतलब न्यूक्लियर हथियार कैरी करने के हमारे 5 तरीके हैं। एक तो हम जमीन से फायर कर सकते हैं, एक समुद्र के अंदर से, एक समुद्र पे, और एक हवा से। तो ये हवा में फायर न्यूक्लियर हथियार को बहुत अंदर डीप इनसाइड चाइना ले जा सकता है। ये एक बड़ी काबिलियत है। मगर इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और ये एक बड़ा हमें सोच विचार करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हम अगर रूस से लेते हैं ये 6 TU-160, अगर ये बात चल रही है तो उसके ऊपर काटसा लगने का चांसेस है। काउंटिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं, वो भी लग सकती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तीसरा, हमारे पास जो पैसा लिमिटेड है। आप अगर ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदेंगे तो क्योंकि आज आपको 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अगर आपकी दोनों तरफ लड़ाई होती है, भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान की साथ में, मगर आज हमारे पास कोई करीब 32 से 33 स्क्वाड्रन रह गए हैं। तो हमें और स्क्वाड्रन लेने हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें ज्यादा पैसा इसमें खर्च हो जाएगा। तो हमें अब वीरू कोई पहलू नहीं बचा रह गया जो आपके आंसर में नहीं है मेरे पास। इससे परफेक्ट आंसर नहीं मिल सकता था आपके सवाल का, इसलिए हमने गूगल सर्च पे बिलीव नहीं करा, इसीलिए हम जनरल साहब से सीधे बातचीत कर ली। कोई इफ्स एंड बट्स रह ही नहीं गया। अब गावा सर हाथ उठाए हुए हैं। गावा सर, पैमाना पूरा हो गया। गावा सर बोल रहे हैं मुझे बुलाया था अगले शो के लिए, सवाल जवाब कब शुरू करोगे? तुरंत शुरू करूंगा मैं। गावा सर, अगली बार के लिए छोड़ देते गावा सर, हम लोग आपका शो फिर खा रहे हैं एक्चुअली। पर जनरल सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कल यार सवाल तो दे दो, परसों का, मंडे का, ट्यूसडे का। चलिए, आज का जो सवाल है जिसका जवाब हम लोग ट्यूसडे को करेंगे। आज का सवाल ये है कि स्वतंत्रता के बाद आपने कहा था 75 ईयर्स वाले में रखिएगा, तो प्रॉपर्टी का राइट मूल अधिकारों से कब हटाया गया और क्यों हटाया गया? तो कब हटाया था, जैसे गूगल में डालेंगे तो आपको हो सकता है मिल जाए। क्यों हटाया गया, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग ट्यूसडे को बातचीत करेंगे। प्रॉपर्टी राइट, इसका मूल अधिकार क्यों, प्रॉपर्टी राइट को मूल अधिकार से कब हटा दिया गया, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्यों हटाया गया था, ये इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग। चलिए, इसका जवाब आप उसके बाद यूपीएससी का पेपर दाखिल कर दीजिएगा। आप लोग तैयार हो रहे हैं, आप लोग सब यूपीएससी के लिए। लेकिन एक और बढ़िया सवाल छोड़े जाते हैं आपको नीरज जी के साथ। चलिए, फटाफट समय बचाने के लिए तुरंत सबसे पहले हेडलाइंस पढ़ते हैं इस वक्त की।